नमस्कार, जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है ना, आप सब कर लिए होंगे। बहुत भार लग रहा होगा, इस दौरान आप बहुत तनाव से जूझ रहे होंगे, मुझे पता है। एग्जामिनेशन के अंतिम चरणों में, अंतिम पड़ाव में है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन 21 और 22 सितंबर को हो रहा है। तो आपके ऊपर में बहुत सारा प्रेशर है, बहुत तरह की बातें चल रही है। आप ना डिलेमा वाली स्थिति में, दुविधा वाली स्थिति में, क्या होगा नहीं होगा, और बहुत तरह की बातें जो आपके सामने आ रही है ना, बहुत तरह की टेंशन तो ऑलरेडी पहले से आपके दिमाग में है। एग्जामिनेशन कैसा होगा नहीं होगा। अब एक और चेंजिंग हुआ है कि पेपर 1, 2, 3 वैसे नहीं होगा, अब पेपर 3, 2, 1। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा और अंतिम 5-6 दिनों में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, जिससे आपका सीजीएल में एग्जामिनेशन में आपका एक सीट कम से कम कंफर्म रहे। 2 नहीं लेना है, 1 ही लेना है, मतलब अपने लिए ही लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि देखिए 2-4 बातें जो है आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब यहां 1 बाय 1 मैं बता रहा हूं। क्या सबसे पहला ना, एसआईटी का रिपोर्ट, ये सब देखिए गवर्नमेंट का काम है, आप इन पछड़ों में मत रहिए। दिए नहीं दिए, ये हालांकि जा चुका है। पीआईएल इसको लेके कब क्या होगा झारखंड में, ये पहले से कोई नहीं जानता है। और देखिए मामला कहीं 2015 में एग्जामिनेशन हुआ, 15 में क्या हुआ था, पीटी हुआ, मेंस में जाके कोर्ट में मामला चला गया, फिर एग्जामिनेशन रद्द हो गया। तो कल की चिंता ना कर, बस अपना तू कर्म कर। ये कुरुक्षेत्र में गाना है, आपने सुना होगा, बस अपना तू कर्म कर, कल की तू चिंता ना कर। भगवान भी यही कहते हैं, अर्जुन को भी उपदेश दिया और दुनिया को उपदेश देते हैं कि कल का मत सोचे। ठीक है, आप एक स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, आप सभी को टेंशन होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बहुत दंश झेलने के बाद, बहुत परेशानियां झेलने के बाद आप सब तैयारी करने आते हैं, तैयारी करते हैं। तो ये अभी फिलहाल ये दिमाग में डालिए ही मत रखिए, अभी ये सब मत चलने दीजिए, क्योंकि आपका ये बहुमूल्य टाइम है। देखिए जब तक न पड़े हथौड़े, जब तक न पड़े पत्थर पर चोट, भगवान की भी मूर्त नहीं बनती है। तो आपको ना लगातार अपने ऊपर काम करना है। और इस अंतिम पड़ाव में, अंतिम चरण में अब कितना बचा है, 5-6 दिन बचा है। तो ऐसे में ना आप डिमोटिवेट अपने आप को फील मत करिए। आप अपने आप में एकदम मिसाल हैं और हैं। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, और सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए होगा वो समान रूप से। पहला एग्जामिनेशन 21-22 सितंबर को एकदम आपका कंफर्म है। बहुत सारे लोग जो हैं एकदम इसको लेके एकदम सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। बस एक दुक्की के मन में डाउट है कि इन वजहों से कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल एग्जामिनेशन का सारा तैयारी किया जा चुका है आयोग द्वारा, और एग्जाम 110% होने वाला है। अब सबसे पहला चीज कि आप ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड भी करिए, मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए कि हाँ हमें एग्जामिनेशन देने जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले यातायात का साधन, एडमिट कार्ड भी आपका कल से देखने को मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा सेंटर कहाँ है। यातायात का साधन, रहने खाने पीने का व्यवस्था, ये पहले होना चाहिए आपका। और अब आते हैं सीजीएल का पेपर। पहले होता था 1, 2, 3। मैं जब ये पेपर चेंज हुआ, मैं अभी तक की हिस्ट्री में जितना, मतलब बैक इतिहास रहा, जो भी एग्जामिनेशन का, जितना एग्जामिनेशन मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं टीचर टीम से भी बात किया तो उन्होंने भी यही बताया, हमारे जो शिक्षक गण हैं, बहुत सारे लोग हैं, कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले पेपर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। हालांकि लेना था पहले पेपर 1, फिर 2, फिर 3, लेकिन पेपर 3 अब होगा। अब ध्यान रखिएगा, आपको 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है आपका, 7 बजे आप पहुंचेगा। 8 से 10 एग्जामिनेशन, पहला पेपर 1 नहीं होगा, ये 8 से 10, 8 to 10 AM, ठीक है। ये आपका कौन सा पेपर होगा, पेपर 3 होगा, यानी जीएस वाला पेपर। याद रखिएगा सबके लिए कितना है, सबके लिए 2 आवर्स है, यानी 2 घंटे। सब में क्या है, निगेटिव कितना है, 1/3, निगेटिव कितना है, 1/3 सब में, यानी तीनों पेपर में 1/3, यानी कह सकते हैं आप 0.33 ये मार्क्स आपके कटेंगे। तो निगेटिव मार्किंग है, आपको बहुत संभल के उत्तर का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर देना है। तो पहले पेपर 3 होगा, फिर आपका 11 से है, 11 to 1 PM ये पेपर 2 होगा। और फिर तीसरा पेपर है 3 to 5, यानी तीसरा, माफ कीजिएगा, यहाँ पेपर 1, 3 to 5, मतलब
पीएम। अब मैं आपको बता दूं सीजीएल का एग्जामिनेशन अमूमन या जेएसएससी का या जेपीएससी का जो भी है, पहले पेपर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, जो भी है जितना पेपर है। अब यहां क्या किया गया है, अब किस वजह से किया गया है वो तो मुझे नहीं पता, बस पेपर 3 पहले होगा। यानी आप मॉर्निंग में जैसे ही घुसेंगे तो पहला आपका शिफ्ट में कौन सा एग्जामिनेशन होगा, पहला आपको पेपर हाथ में कौन मिलेगा, 3। उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक पेपर 2 होगा, फिर पेपर 1 यानी हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा ज्ञान। अब ये चूंकि क्वालिफाइंग है, यहां आपको 30% ही लाना है। ये 120 प्रश्न है, 120 क्वेश्चन सबके लिए है। ये पेपर 200 क्वेश्चन सबके लिए है और ये पेपर 3 जो है 150 क्वेश्चन सबके लिए है। ये मेरिट जो है ना, ये वाला और ये वाला बनाएगा, यानी पेपर 3 और 2। तो इस हिसाब से अपने आप को उस सांचे में ढाल के उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करिए, टेस्ट लगाइए। अब बचे हुए दिन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले रिवीजन शानदार तरीके से करिए। नया एकदम मत पढ़िएगा नया, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। कहते हैं ना कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लेना। तो रिवीजन कीजिए, टेस्ट बहुत लगाइए धारदार तरीके से। एक दिन में मैं बोलता हूं कि 2 टेस्ट, 6 टेस्ट, 8 टेस्ट, 10 जितना मैक्सिमम लगा पाइए। टेस्ट आपको इतना मजबूत कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर पड़त निशान, शिल पर पड़त निशान। करते करते अभ्यास, टेस्ट मतलब क्या है, अभ्यास है आपका। टेस्ट का मतलब अभ्यास, करत करत अभ्यास थे। जड़मती, जड़ मतलब सोया हुआ, मति मने बुद्धि, जिसका बुद्धि भी सोया है, नहीं बोलते एकदम बुद्धि का हीन है। होत सुजान, उसमें भी सु मने अच्छा, जान अच्छा जाना जाता है, मतलब बढ़िया हो जाता है। रसरी आवत जाते, मान लीजिए सिल मने पत्थर है, इस पे भी रस्सी एकदम कोमल रहता है, ऐसे ऐसे जाएगा ना तो इसको इस पे निशान छोड़ देता है। इसलिए टेस्ट भरपूर लगाइएगा और कॉन्फिडेंट रहिए, मत सोचिए ज्यादा कल क्या होगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को लगता होगा सबको कि नौकरी हो जाएगा तो जिसे बहुत बड़का तीर मार लिए, बहुत बड़का तीर नहीं मारिएगा। नौकरी होगा तो और सिर दर्द है। आपके परिवार वाले सेफ हो जाते हैं, आपके परिवार वाले सेफ हो जाएंगे। आपको कहीं भी नौकरी में आप ही को परेशानी झेलना है, परिवार वाले एकदम खुश रहेंगे। परिवार वाले आज टेंशन में है ना कि बबुआ का या मैया का नौकरी हो जाता, तो जब नौकरी हो जाएगा ना तो आप जिंदगी भर परेशान रहिएगा, लेकिन वो लोग एकदम सुखी संपन्न। अच्छा आप में ना एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे अभी आप परेशान है, टेंशन है, पैसे की कमी है या किसी पावर की कमी है, वो आपको वहां चीज मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा आप एकदम इसको लेके तूल मत पकड़ लीजिए कि इस बार निकाल देना है, चाहे जो करना है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, टेस्ट और एकदम अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है। रिजल्ट तो भगवान देते हैं, रिजल्ट कौन देते हैं, ऊपर वाले। तो रिजल्ट की चिंता आपको अभी नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ टेस्ट लगाने हैं। मैंने अच्छे को देखा कि एग्जाम में जाके बेचारे गड़बड़ा जाते हैं, और बोले ना कि जड़मती हो सुजान, वो वाला वहां जाके बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो एग्जामिनेशन क्या है ना, आपका परीक्षा, परी मने देखिए परीक्षा कैसे बना, परीक्षा परी जोड़ इच्छा, परी मने होता है चारों ओर, और इच्छा मने दूसरे का इच्छा अनुसार आपको चलना है। वहां आपको कैसे बैठाया जाएगा, कब घुसाया जाएगा, कैसे पेपर मिलेगा, बगल वाला कौन होगा, ये आप नहीं जानते हैं। इसलिए आप अपने आप को ना कॉन्फिडेंट रहिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और कूल रहिए। ये जब आप में अगर आ गया ना, कॉन्फिडेंट रहिएगा, धैर्य रखिएगा, कूल रहिएगा, तो आपको डर नहीं लगेगा। आप डरिएगा नहीं तो खेलिएगा अच्छा। वहां महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के ही है ना, रांची में ही है ना, तो उनसे सीखिए, थोड़ा सा कूल रहते हैं, जो होगा देखेंगे। अब ऐसा नहीं एकदम तूल पकड़ लेना है कि हमको इस बार निकाल लेना है, नहीं निकलेगा तो एकदम मेरा अंतिम है, इसके बाद तो हम कुछ ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सिर्फ अपने आप को हिम्मत देके रखना है, एकदम हौसले के साथ पढ़ाई करना है, हौसले के साथ। अभी आप 5-6 दिन जो है ना एकदम इसको एकदम ऐसा, मैं जब बोल रहा हूं ना कि आपको 8 टेस्ट 10 टेस्ट, आप रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। यहां अगर आप रिकॉर्ड तोड़ दिए तो फिर एग्जामिनेशन में आपको कोई रोकेगा नहीं। तो आपको ये काम करना है। और जितना अनर्गल बात है, इधर उधर दिस दैट दुनिया भर का बात आप सुन रहे हैं, पेपर में निकल जा रहा है कि ये है वो है, मत ध्यान दीजिए। आपका काम सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन जो है वो इन सब चीजों पे जाना चाहिए। आपको आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। अब देखिए कल के गए क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो कोई नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, या किसी और को भी नहीं पता। कल के गए क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको अपना पेशेंस रखना है, कूल होके तैयारी करना है। तैयारी में आपको नया चीज नहीं पढ़ने, रिवीजन करिए, मैक्सिमम टेस्ट लगाइए और इधर उधर की बातों पे आप अपना समय जाया ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करिए। मैं आपको यहां से एक मंत्र भी देता हूं कि जब भी आपको अपने जिंदगी में लगने लगे कि मतलब बहुत परेशानी है, बहुत दुविधा, तो सोचिए कि भगवान ने आपको चुना है कुछ अच्छा करवाने के लिए। सबको नहीं चुनते हैं,
टीचर किसका परीक्षा लेते हैं बताइए, टीचर किसको ज्यादा डांटते हैं? जो बच्चा में दिखता है टीचर को कि ये सह सकता है, ये मेरा डांट सह सकता है, ये आगे जा सकता है, उसी को टीचर बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो भगवान अगर मौका दिए हैं आपको, इसलिए इस मौका को जाया मत कीजिए, अपने आप को लगाइए। अगर आप हताश, परेशान है, दुखी है, टेंशन में है, कैसे होगा, क्या होगा, 5 दिन में हम क्या कर लेंगे, तो आप अपने आप को यकीन मानिए 5 दिन सिर्फ रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए। उसके बाद एग्जामिनेशन में वो आपका बूस्टअप होगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक ही चीज करना होगा, सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस्ड रहना होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने एग्जामिनेशन को लेकर थोड़ा सही दिशा में एकदम आगे बढ़िएगा और मोटिवेटेड रहिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ हो गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम सब तैयारी हो गया एग्जामिनेशन का, तो आप भी अपने आप से तैयार रहिए। और कभी ये मत सोचिए कि फलाना इतना पढ़ लिया, वो इतना पढ़ लिया, वो हमसे आगे है। एग्जामिनेशन में बोला तो मैंने कि अच्छे अच्छे को देखा है मैंने गड़बड़ाते हुए, और खराब से खराब कैंडिडेट को देखा वहां एकदम कूल होके। अच्छा, खराब कैंडिडेट में ना, जो जिसे कम पढ़ाई की है, उनमें ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, वो एकदम सोचते ही नहीं है, बोलते हैं हम तो पढ़िए के नहीं आए हैं, जो होगा देखा जाएगा। और वैसे में उनका दिमाग खूब काम करता है। एग्जामिनेशन में क्या है कि आपका दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए प्रेशर। ऐसा नहीं कि प्रेशर बन गया पूरा एकदम हावी है, आप एकदम गड़बड़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप एकदम कूल होके जाइए, वहां कुछ नहीं है, बड़का तोप नहीं है सीजीएल, है ना। आपको जाना है, पेपर 1, 2, 3 जितना आपने पढ़ाई किया है उसी का परीक्षा आपको देना है। आप देखिए, इंसान के हाथ में जो होता है ना वही कर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जिसके पास, मान लीजिए आप लोग एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको पैसे कमाइएगा, जिसके पास 1 अरब रुपया है, मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, 1 अरब बहुत है, आप पूरे लाइफ में नहीं कमा पाइएगा। नौकरी में 1 अरब कभी नहीं कमा सकते हैं, कोई भी नौकरी में 1 अरब, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं बोल रहा, 1 अरब कभी नहीं कमा सकते। जिसके पास 1 अरब रुपया है, अगर उसका काल बुला लिया तो उसको डॉक्टर बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा। तो आपको ये सब नहीं सोचना है दिमाग में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके हाथ में, यानी उस डॉक्टर के हाथ में जितना है वही कर सकता है, वो नहीं कर सकता है जो हो ही नहीं सकता है। तो आपके हाथ में 6 दिन है ना, 5 दिन है ना, वो करके देखिए, बस मैं यही आपसे बोलूंगा। और एकदम शानदार तरीके से भिड़े रहिए, कहीं कुछ नहीं होना है, एकदम जितना तैयारी किए आप बेस्ट हैं। तैयारी अगर देखिए ना तो किसी का नहीं है, मैं बता रहा हूं, किसी का कंप्लीट 100%, आज तक 100% किसी की तैयारी नहीं। और जो कहते हैं ना वो मूर्ख हैं। 100% का मतलब समझते हैं कि 100 में 100 नंबर ले आना, मतलब हम 150 क्वेश्चन में 150 लाएंगे, 100 में 100 लाएंगे, 120 में 120 लेंगे, ऐसा है कोई नहीं है। तो सबका 19-20 19-20 17-18 ऐसे होते रहता है। आप जाइए आराम से कूल माइंडेड होकर एग्जाम दीजिए और एकदम बिल्कुल बिंदास होके जाइए। या जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनकी तैयारी बीच वाली है, जिनकी तैयारी निम्न स्तर की है, सबको जाइए एग्जाम देने। नहीं पता कल के डेट में कब क्या हो जाता है, हाई स्कूल टीचर से सीख लीजिए। हाई स्कूल टीचर का एग्जामिनेशन जब हुआ था तो केस हुआ था, उस केस में बहुत कुछ हुआ था, वो कभी डिटेल में वीडियो में अलग बता दूंगा, ठीक है। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, कूल रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और मजेदार तरीके से रिवीजन और टेस्ट लगाइए। मेरी आप सबों के लिए दुआएं हैं। मैं यहां से आप सबों को ब्लेस देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आपका एग्जामिनेशन बहुत शानदार जाए और एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल ही कूल और एकदम फ्री माइंडेड होकर एग्जामिनेशन दे। मैं यहां से ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो और मेरे तरफ से भी आपको एग्जामिनेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मतलब मेरे तरफ से भी है, आशीर्वाद है। जाइए अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए, ठीक है। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कूल रहिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।